2 वर्ष पूर्व गठित मानेसर नगर निगम के चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। यहाँ लगभग हर बिरादरी के करीब 74,000 मतदाता पहली बार सीधे अपने मेयर का चुनाव करेंगे। वैसे तो यहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों सहित करीब आधा दर्जन पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। मानेसर से भाजपा नेता व सिकंदरपुर बड़ा गांव के सरपंच और सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल यादव को पार्टी की ओर से सबसे प्रबल उम्मीदवार बताया जा रहा, जो खुद भी कई सालों से लगातार जनसंपर्क अभियान में लगे हैं। शहरी मतदाताओं में अच्छा रसूख है, गांव में लोकप्रिय है। मानेसर को लेकर उनका क्या रोड मैप है, इसको लेकर दैनिक भास्कर से सुंदरलाल सरपंच ने खुलकर बातचीत की है। मानेसर से संजय शर्मा की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। नगर निगम चुनाव अब दहलीज पर आ गए हैं। यहाँ पे इस बार मेयर का सीधा चुनाव जनता करेगी और मेयर के लिए जो सबसे प्रमुख दावेदार हैं उनमें सुंदरलाल सरपंच जी हैं, जो कि सिकंदरपुर मड़ाह से सरपंच भी हैं, सरपंच एसोसिएशन के वो चेयरमैन भी हैं। भाजपा में भी कई अलग अलग जिम्मेदारियां उनके पास हैं। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए स्वयं सुंदरलाल सरपंच जी मौजूद हैं। सरपंच जी, आपका स्वागत है दैनिक भास्कर में। धन्यवाद जी संजय भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सुंदरलाल जी, यहाँ पे मेयर चुना जाएगा, पहली बार नगर निगम भी बना है मानेसर। ऐसे में आपकी नज़र में मानेसर की कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो 4-5 जिन पे तत्काल काम करने की आवश्यकता है? देखिए, चूँकि नगर निगम मानेसर सीधा पंचायतों से नगर निगम बना है और वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो नेक नियत है गुड़गांव ज़िले के लिए, उसी के व्याप पर देश में मानेसर दूसरा ऐसा निगम है जो एक ज़िले में 2 निगम, नहीं तो पंचायतों से नगर पालिका, नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम। तो पंचायतों ने गांव में तो अपने स्तर पर काम कराए थे, क्योंकि अब ये क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया पूरा। तो जो पंचायतों ने काम किया था उस गांव में भी अब दिक्कत आई है कि जैसे सीवरेज का है, पीने की पाइपलाइन का है। ये ऐसे थे जो पंचायत अपने स्तर पर करा चुकी थी गांव में, लेकिन अब वो दोबारा से खोद दिए गए सीवर का काम, क्योंकि जब शहरीकरण आ गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी सी तो परेशानी आएगी। तो एक तो जहाँ जहाँ अभी जो है सीवर की खुदाई की, सबसे पहला काम है कि उन रास्ते को दोबारा प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, क्योंकि आज की डेट में हम करें स्थिति जाके गांव में देखते हैं तो आदमी गाड़ी से तो दूर की बात है, पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य में आज ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 बेड का एक हॉस्पिटल मानेसर के लिए घोषणा की है। ये एक बड़ी पहल है। शिक्षा, यहाँ सरकारी स्कूलों में हम बात करें, नगर निगम मानेसर के अंतर्गत आने वाले गांव नाहरपुर में 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं, मानेसर में भी 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन कुछ सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि वहाँ बच्चों की संख्या कम है। हम किस तरीके से सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं। शहर की बात करें, 24 मीटर के रोड, काफ़ी सोसाइटियों में 24 मीटर के जो रोड की स्थिति है वो खराब है। गलियों, रास्ते, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो चलती रहती हैं, लगातार इनके निवारण भी होते रहेंगे। लेकिन नगर निगम मानेसर चूँकि अभी 2 साल पहले अस्तित्व में आया है, तो आने के बाद एक बार धीरे धीरे अब डेवलपमेंट शुरू हुई है। चाहे वो सेक्टरों के रोडों की बात करो, हम 2 साल पहले की बात करें तो इन रोडों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो धीरे धीरे काम अब प्रोसेस पे है। तो काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो शहर और गांव दोनों में मिश्रित है, और स्वाभाविक सी बात है कि मेयर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, मैं बनूँ या मेरा कोई भी साथी बने, पार्टी और संगठन जिसे लड़ाएगा, लेकिन उस सब का दायित्व तो ये रहेगा कि हमें मानेसर नगर निगम को प्रदेश का नंबर 1 नगर निगम बनाना है। उसके लिए काम करना है, उसके लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं नगर निगम के लिए होनी चाहिए वो हम सब मिलकर करेंगे। सरपंच जी, जहाँ तक कि प्रशासन की बात है, आप सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अब मानेसर नगर निगम बन जाने के बाद वो कौन सी बदलाव होंगे
कि जिसमें पंचायत के सरपंच में जो अब तक काम नहीं हो पा रहे थे और वो निगम बन जाने के बाद वो काम आसानी से होंगे, तेजी के साथ होंगे, यानी कि निगम बनने का आम लोगों को यानी गाँव को क्या लाभ होगा? देखिए, पंचायतों की बात करें तो पंचायतों का एक सीमित दायरा होता था कि 20 लाख रुपए की एक राशि होती थी, भाई उसी को सरपंच अपना उसी 20 लाख रुपए के दायरे में रह के काम करा सकता था। नगर निगम आने से वो राशि पे अमाउंट खत्म हो जाता है कि भाई कोई एक सीमित दायरा हो गया। दूसरा, पंचायतों में क्योंकि यहाँ शहरीकरण हो गया तो एक सोसाइटी पड़ोस के गांव के रेवेन्यू में लगी हुई है, एक दूसरे पड़ोस के रेवेन्यू में लगी हुई है, लेकिन पंचायत अपने रेवेन्यू के बाहर काम नहीं करा सकती थी। शहर के लोगों को काम कराने के राइट पंचायत के पास नहीं थे। अब मैं बात करूं, मेरे वार्ड की बात करूं, मान के चलते हैं हम, मेरा वार्ड है अभी 17 नंबर वार्ड, 3 गांव का रेवेन्यू हो गया। अब 3 गांव के सरपंच अलग अलग कैसे काम कराएंगे? लेकिन अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आने के बाद वो एक वार्ड हो गया और एक ही आदमी अधिकृत हो गया। जो उस वार्ड का काउंसलर बनेगा वो उसके पास राइट रहेंगे, क्योंकि अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शहरीकरण में आने के बाद तो ठीक है, पंचायतें भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि पंचायत, लेकिन पंचायतों की सीमित पावर थी। वो अपने गांव के रेवेन्यू में बेहतर काम कराने के लिए सक्षम है और वो कराती भी है और कराए भी है। लेकिन अब चूंकि शहरीकरण आ गया है तो शहर के साथ साथ लोगों, शहर वालों के भी तो काम होंगे ना, तो नगर निगम का अपना सिस्टम है और पंचायत का अपना सिस्टम है। आपने इस बीच में काफी तो नगर निगम का अपना सिस्टम है और पंचायत का अपना सिस्टम है। आपने इस बीच में काफी सामाजिक कार्य में आप तो पहले भी करते रहे, लेकिन इस बीच काफी तेजी देखी गई है, कई अभियान आपने चलाए, जगह जगह आपने प्रोग्राम्स की संख्या बढ़ा दी है, तो क्या समझा जाए कि आप रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं भाजपा की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए काम करना, नगर निगम मानेसर बना है 2020 में और मैं 2016-17 से ही यहाँ सेक्टर में आके बैठ गया था, तब से ही लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तब किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी कि भाई एक ज़िले में 2 नगर निगम हो सकते हैं, हमें भी नहीं मालूम था। तो ऐसी कोई वो मंशा नहीं, अपना समाज सेवा लोगों की करनी है। चुनाव लड़े ना लड़े वो बात का विषय है, लेकिन लोगों से जुड़ाव, लोगों से जो प्रेम, जो स्नेह है वो आज भी है, कल भी रहेगा और आने वाले समय भी बना रहेगा। तो उसका चुनाव से तो जोड़ना, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 2016-17 में मैं यहाँ आ गया था, तो तब तो यहाँ कोई नगर निगम के चुनाव ही नहीं होने थे, क्योंकि पंचायत के चुनाव हुए थे 2016 जनवरी में। लेकिन वो मंशा नहीं थी। हाँ, पार्टी संगठन अगर अब जिम्मेवारी देगा तो स्वाभाविक सी बात है, चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी और संगठन किसी दूसरे साथी को देगा तो उसका सहयोग करके, हमारा तो एक लक्ष्य है कि यहाँ मानेसर और गुड़गांव नगर निगम में कमल का फूल खिलाना है। सुंदरलाल जी, यहाँ मुकाबला किस, क्योंकि जेजेपी तो आपके साथ संभवतः चुनावी समझौता करेगी, अपोजिशन में कांग्रेस ही बन रहेगी, ऐसे में आपका जो मुकाबला है अपनों से ज़्यादा है कि कांग्रेस से ज़्यादा है? ये तो अभी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी और संगठन द्वारा किसको टिकट दी जाती है, लेकिन यहाँ जिससे भी मुकाबला होगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कमल का फूल मानेसर नगर निगम में ऐतिहासिक वोटों से जीत हासिल करेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ सारे जो हमारे साथी टिकट मांग रहे हैं वो सारे मजबूत दावेदार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के पास 16 मेयर के आवेदन आए हैं, तो ये भी हमारे लिए, पार्टी के लिए और संगठन के लिए अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा आवेदन अगर किसी पार्टी के लिए आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का क्रेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि मेयर चुनाव के लिए, कि हमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहिए। कब तक उम्मीद है चुनाव अनाउंस होने की? मान के चल रहे हैं कि अपेक्षा तो काफ़ी समय से लगा रहे हैं, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसी अपेक्षा है कि जून जुलाई तक मेयर के दोनों गुड़गांव और मानेसर के साथ साथ फरीदाबाद के भी चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आपने दैनिक भास्कर के लिए समय निकाला सुंदरलाल जी, इसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार जी।